हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मेजर प्रोडक्ट लाइन की पॉलिसीज जो प्रीवियस वीडियो का हम जो पार्ट है वो ही कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने लास्ट ट्रेडिंग अप एंड ट्रेडिंग डाउन तक जो स्ट्रेटजीज जो पॉलिसीज थी उनको पढ़ा था। आज हम उसके आगे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड मार्केट सेगमेंटेशन की स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। आखिर होता क्या है ये उत्पाद विभिन्नीकरण। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन is marketing strategy designed to distinguish a company's product or service from the competition। उत्पाद वस्तु विभिन्नीकरण व्यूह रचना इस प्रकार अपनाई जाती है कि ग्राहकों को यह विश्वास हो जाता है कि एक संस्था विशेष का उत्पाद अन्य प्रतियोगी संस्था से भिन्न है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन is a marketing strategy designed to distinguish a company's product or service from the competition। यानी कि जो ये उत्पाद विभिन्नीकरण है ये क्या करता है, ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। ये इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाई जाती है जिससे एक कस्टमर के दिमाग में कस्टमर को हम इस तरह से अपने प्रोडक्ट के प्रति उसको बना दे कि ताकि वो अपने हमारे प्रोडक्ट और सर्विस को ज़्यादा बेटर और ज़्यादा अलग और ज़्यादा डिफरेंशिएट कर सके। इन शॉर्ट प्रोडक्ट जो है, ग्राहक जो है वो उसको ये ट्रस्ट हो जाता है कि इस कंपनी का प्रोडक्ट यानी हमारी कंपनी का प्रोडक्ट क्या होगा, ज़्यादा सुपीरियर है किससे, अदर कंपटीशन से, अदर कंपनीज से। क्लियर है? तो ये है हमारी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब आगे बात करते हैं हम इसी के अंदर सक्सेसफुल प्रोडक्ट। ये अपना प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ही चल रहा है, हाँ इसी को हमने कंटिन्यू किया। Differentiation involves identify and communicating the unique qualities of a product or company while highlighting the distinct difference between that product or company or product
and its competitors। अब ये क्या कहता है कि सक्सेसफुल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड कम्युनिकेटिंग द यूनिक qualities of product or companies while highlighting the distinct difference between the product and companies and its competitor। एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में हमको हमारी कंपनी से तभी वो सक्सेसफुल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन माना जाएगा जब एक कस्टमर हमारे प्रोडक्ट की जो यूनिक क्वालिटीज है उनको हाईलाइट की तरह अलग कर सकता है, हाईलाइटेड करके देख सकता है, या फिर वो हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटीज है, जो यूनिकनेस है, उनको दूर से ही पहचानने में सक्षम बन रहा है, यानी कि उसकी इस स्ट्रेटजी का वो यूज कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? ये था हमारा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। वैसे हमने ये पहले पढ़ रखा है प्रीवियस क्लासेस में। अब हम आगे बात करते हैं मार्केट सेगमेंटेशन की। मार्केट सेगमेंटेशन, ठीक है, क्या होता है मार्केट सेगमेंटेशन? चलिए, मार्केट सेगमेंटेशन segmentation is a marketing strategy देखिएगा अब मार्केट सेगमेंटेशन क्या कहता है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी या टर्म्स हम यूज कर सकते हैं। मार्केटिंग टर्म दैट refers to aggregating prospective buyers into groups or segments with common needs and who respond similarly to a marketing actions। Market segmentation enable companies to target different categories of consumer who perceive the full value of certain product or service different from the another, who perceive the full value of certain, एक सेकेंड, ये पीछे नेक्स्ट स्लाइड में लिख देते हैं हम। ठीक है, कंज्यूमर who perceive the full value
of certain products and service differently from one another. चलिए अब देखते हैं मार्केट सेगमेंटेशन का मीनिंग. मार्केट सेगमेंटेशन is a marketing term that refers to aggregating prospective buyers into groups or segments with common need or correspond similarly to marketing actions. बाजार विभाजन एक विपणन शब्द है जो संभावित खरीदारों को सामान्य जरूरतों वाले समूह या खंडों में एकत्रित करने के लिए संदर्भित करता है. यानी मार्केट सेगमेंटेशन यानी एक जैसी जरूरत वाले, एक जैसे इंटरेस्ट वाले जो भी आपके कस्टमर्स हैं, आप उनको एक ग्रुप में या एक सेगमेंट यानी एक खंड में, एक सेक्शन में बांट दो. देन market segmentation enable companies to target different categories of consumer who perceive that full value of certain product and service differently from one another. यानी बाजार विभाजन कंपनियों को कस्टमर की अलग अलग कैटेगरी को टारगेट करने में सक्षम बनाता है. मार्केट सेगमेंटेशन में अगर हम इस स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे तो जिससे एक कंपनी जो है वो अपने कैटेगरी को, कस्टमर की जो कैटेगरी होती है उसको टारगेट करने में ज्यादा स्ट्रांग बनती है, ज्यादा उसकी कैपेसिटी हो सकती है. जस्ट बिकॉज अगर आपके मार्केट का सेगमेंटेशन हो रखा है, मार्केट को अपन ने खंडों में विभाजित कर दिया है, तब जाकर आपके ये स्ट्रेटेजी आपके कंपनी को क्या करेगी, स्ट्रांग बना सकती है. कुछ उत्पादों और सेवाओं के पूर्ण मूल्य को एक दूसरे से अलग तरीके से समझते हैं. कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो किसी पर्टिकुलर थिंग या पर्टिकुलर किसी एरिया के लिए ही बने हैं, तो आप उसी मार्केट सेगमेंटेशन के जरिए आप इजीली अपने प्रोडक्ट का सेल कर सकते हैं. तो ये थी हमारी आज की पहली स्ट्रेटेजी, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड मार्केट सेगमेंटेशन. अब हम बात करते हैं सेकेंड स्ट्रेटेजी की. हमारी आज की सेकेंड है हमारी प्लान्ड ऑब्सोलेंसेस. ये क्या कहती है, यानी नियोजित अप्रचलन नीति. ठीक है, ये क्या कहती है उसके बारे में देख लेते हैं कि कभी कभी इंस्टीट्यूट अपने नियोजित अप्रचलन का सहारा लेती है, यानी प्लान्ड ऑब्सोलेंस का पर भी डिपेंड होती है. उत्पादों का अप्रचलन उस समय होता है जबकि बाजार में बेहतर उत्पाद मिलने लग जाते हैं. एक बात बताइए, आपका प्रोडक्ट अप्रचलन कब होगा? आपके प्रोडक्ट का जब आपका प्रोडक्ट एक ही है, तो क्या आपका प्रोडक्ट मार्केट से आउट हो सकता है? नहीं. आपके प्रोडक्ट जो है सेम प्रोडक्ट वैसा एक और मार्केट में आ गया, यानी चांसेस बन सकते हैं अगर उसका प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट से ज्यादा बेटर हुआ तो वो क्या होगा, आपके प्रोडक्ट को बाहर कर सकता है. क्लियर है? फिर आता है हमारा सी, यानी कि ये जो था ये हमारा प्रोडक्ट था, पहले भी आया तब तक ठीक है कि थोड़ा कंपटीशन बढ़ गया है, प्रचलन का खतरा मंडरा रहा है, पर अब सी आ गया, सी के बाद डी आ गया, डी के बाद ई आ गया. क्या हमारा दिन ब दिन प्रचलन का खतरा बढ़ नहीं रहा है? इस वजह से क्या हो सकता है, ये क्यों होगा, बी सी डी ई अगर इनकी क्वालिटी अगर अच्छी है तभी वो क्या होगा, आपके प्रोडक्ट को बाहर कर सकती है, अदरवाइज नहीं. कस्टमर को इस रिलेशन में इस संबंध में कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए. उत्पाद संशोधन या उत्पाद नवाचार पुराने उत्पादों को अप्रचलित कर देते हैं. कभी कभी क्या होता है कि
जब हम कुछ अमेंडमेंट करते हैं, कुछ चेंजेस लाते हैं अपने प्रोडक्ट में, तो वो चेंजेस हमारे क्या होते हैं, हमारे उत्पाद को, प्रोडक्ट को आउट कर देते हैं मार्केट से। ठीक है। फिर है कि अप्रचलन का उद्देश्य उत्पाद को पुराना बनाना और इस प्रकार रिप्लेसमेंट मार्केट में वृद्धि करना। देखो, आपका जो प्रोडक्ट है ये पुराना हो गया, ठीक है, आपको इस तरह से इसमें चेंज लाना है। आउटडेटेड जो प्रोडक्ट है आपको उसमें अपनी जगह वापस से इस तरह बनानी है जिससे वो क्या हो सकता है, मार्केट में रह सकता है और मार्केट। देखिए, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि प्लान्ड ऑब्सोलेंस यानी नियोजित अप्रचलन की नीति क्या होती है कि आप अपने प्रोडक्ट में इस तरह से चेंजेस लाए, आप अपने प्रोडक्ट का जो पुराना प्रोडक्ट है उसकी डिजाइन, उसका स्टाइल, ये देखिए आप उसकी डिजाइन चेंज कर सकते हो, आप उसका स्टाइल चेंज कर सकते हो। ठीक है। अब वो कहाँ तक करना है, कहाँ तक आपको अप्रचलन की अवस्था में पहुंचाना है, कितना करना है, ये हम इस स्ट्रेटेजी में अपने प्रोडक्ट को बेस मानते हुए करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब हम आगे बात करते हैं कि प्लान ऑब्सोलेंस का ये जो विचार है ये प्राय विकसित देशों में एक पुराने उत्पाद अक्रियाशील हो जाते हैं, यानी ये ज्यादा कहाँ यूज आता है, जो डेवलप कंट्री होती है ना, वहां पर क्या होता है कि जो पुराने प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर जिनको अभी मार्केट में यूज नहीं किया जा रहा है उन प्रोडक्ट को लेकर, तथा ऐसे प्रोडक्ट जो कस्टमर खरीद भी नहीं रहे, तो ऐसे प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है, ऑब्सोलेंस प्रोडक्ट। क्लियर है? क्या कहा जाता है? जिसको कस्टमर खरीदता नहीं है उस प्रोडक्ट को कहते हैं ऑब्सोलेंस प्रोडक्ट। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें चेंजेस क्या क्या, उत्पादों का अप्रचलन उस समय होता है जबकि नए और बेहतर उत्पाद बाजार में मिलने लग जाते हैं। इसकी जैसे किस तरह से हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल अप्रचलन, स्थगित अप्रचलन। जैसे आपको पता है, एक इसका फ्रेश एग्जांपल, पहले आपको पता है कंप्यूटर्स कैसे आते थे, ये आपका कीबोर्ड हो गया, ये आपका सीपीयू, ये यहाँ पर माउस, इस तरह से कुछ बना हुआ आता था। पूरा इतना बड़ा टीवी आता था, मॉनिटर स्क्रीन जो आती थी वो टीवी के फॉर्म में आती थी। उसके बाद फिर कीबोर्ड, फिर सीपीयू, ये सब कुछ। ठीक है। पर धीरे धीरे कंप्यूटर, जैसे लैपटॉप आए, जैसे एलईडी स्क्रीन आई, वैसे वैसे इस टीवी वाले जो कंप्यूटर का प्रचलन था वो कम होता गया। क्लियर है? फिर स्टाइल, फिर ऐसा कुछ भी जो आपके प्रोडक्ट को दूसरे से बेहतर बना सकता है, और अगर वो बेहतर प्रोडक्ट किसी प्रोडक्ट के सामने या किसी प्रोडक्ट को रोक रहा है मार्केट में सरवाइव करने से, तो इसका मतलब क्या है, वो प्रोडक्ट ऑब्सोलेंस प्रोडक्ट है। क्लियर है यहाँ तक? ये था हमारा प्रोडक्ट ऑब्सोलेंस। अब हम आगे जो बात करेंगे वो हमारे जो दो है वो है हमारे प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लीफिकेशन। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हमने दो डिस्कस कर लिए हैं, दो स्ट्रेटेजी। सबसे पहली स्ट्रेटेजी थी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड मार्केट सेगमेंटेशन। सेकेंड थी हमारी, ये देखिए, ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन था, ये है हमारा मार्केट सेगमेंटेशन। फिर ये थी हमारी प्लान्ड ऑब्सोलेंस। ठीक है, पॉलिसी। ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो प्लान ऑब्सोलेंस है वो क्या कहता है, इसका शॉर्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे तो अप्रचलन निर्माताओं की ओर से आता है, लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय विपणन परिस्थितियों के कारण भी उत्पन्न हो सकता है। प्राय विदेशी बाजारों में उत्पादों की नकल दूसरे प्रतियोगी निर्माताओं द्वारा कर ली जाती है। अतः आवश्यकता इस बात की होती है कि उत्पाद में विशिष्टता होनी चाहिए ताकि वह अन्य उत्पादों से पृथक नजर आए और शीघ्रता से बिके।
जापानी तथा अमेरिकी उत्पाद में यह विशेषता देखी जा सकती है, जबकि चीनी और भारतीय उत्पादों में विदेशी उत्पाद की नकल की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। जहां तक उत्पाद पंक्ति की अप्रचलनता को अपनाने का प्रश्न है, यह विदेशी बाजार की प्रवृत्ति, उपभोक्ताओं का बिहेवियर, फैशन, मार्केट डिमांड एंड कंपटीशन के लेवल पर भी डिपेंड करता है। तो इसका आंतरिक बचतों से अधिक संबंध नहीं है, जो इंटरनल सेविंग्स होती है उससे कोई रिलेशन नहीं है। तो यहां तक क्लियर है प्लान ऑब्सोलेंस और हमारा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट जो लास्ट हमारी जो दो स्ट्रेटेजी बची है वो है प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद देखो आज हमने जो शॉर्ट फॉर्म पढ़ा है ना मार्केट सेगमेंटेशन का, वो उसका विस्तृत हम फॉर्म नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? फिर फैशन स्टाइल, प्रोडक्ट इनोवेशन, इन सब के बारे में भी बात करेंगे। क्लियर है? वो इसी टॉपिक में बात करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट लाइन, मिक्स प्रोडक्ट।